Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? We I are am fine, fine, ma'am. fine, ma'am. What about? I am also fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को परियोजना कार्य पे चर्चा करना है ना। तो आप लोग तैयारी करके आए हो? Yes, ma'am. तो Yes, चलिए, ma'am. सबसे पहले हम परियोजना कार्य नंबर फर्स्ट चैप्टर का से शुरुआत करते हैं। सफदर हाशमी के व्यक्तित्व और कृतित्व पे प्रकाश डालना था आप लोगों को। कितने लोगों ने तैयार किया है? पहले हैंड शो कीजिए और वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। मैम वीडियो नहीं ऑन हो रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगी मैम। जिसके पास यहाँ प्रॉब्लम है लेकिन जिसके यहाँ नहीं है वो तो ऑन रखे। सान्विका बेटा सफदर हाशमी के बारे में बताएंगे कुछ? मैम बताइए बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम बहुत स्लो आ रही है। हाँ तो मेरी आवाज स्लो ही है लेकिन कम से कम जो क्वेश्चन है उसको तो आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? मैम सुन पा रहे हैं। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए। सफदर हाशमी जो आपका पहला परियोजना कार्य था, सफदर हाशमी के व्यक्तित्व और कृतित्व पे प्रकाश डालिए। इनके बारे में आपने कुछ तैयार किया है? मैम बताएं। हाँ चलिए आप बताइए अनिल। मैम सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल 1954 के दिल्ली में हुआ। इन्होंने एक कम्युनिस्ट नाटककार, कलाकार, निदेशक, गीतकार और कलाविद में थे। उन्हें नुक्कड़ नाटक के साथ उनके जुड़ाव के लिए जाना जाता है। भारत के राजनीतिक थिएटर में आज भी वे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सफर जन नाटक मंच और दिल्ली में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI के स्थापक सदस्य थे। जन नाटक मंच की नींव 1973 में रखी गई थी। जन्म ने इप्टा से अलग हटकर आकार लिया था। सफदर हाशमी की 2 जनवरी 1989 में साहिबाबाद में एक नुक्कड़ नाटक हल्लावेल खेलते हुए हत्या कर दी गई थी। बहुत अच्छा बेटा। और कोई तैयार किया है सफदर हाशमी के बारे में? यस मैम। अच्छा अनुप्रिया आप बताइए। मैम सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल 1954 में दिल्ली में हुआ था। सफदर हाशमी एक कम्युनिस्ट नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। उन्हें नुक्कड़ नाटक के साथ उनके जुड़ाव के लिए जाना जाता है। भारत के राजनीतिक थिएटर में आज भी वे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सफदर जन नाट्य मंच और दिल्ली में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थापक सदस्य हैं। जन नाट्य मंच के नींव में रखी गई थी। जन ने इस्पा के अलग हटकर आकार लिया। इनकी मृत्यु 2 जनवरी 1989 में हुई थी। चलिए बताएं। आपसे दूसरा कुछ पूछेंगे। और कोई तैयार है? बताएं। अरे अभी बहुत सारे पूछने हैं, आप परेशान मत होइए अमन, आप शांत बैठिए। और कोई इधर? सौरभ, तनिष्का, आप लोगों ने तैयार किया है?
ये नहीं तैयार है तो दूसरा वाला आप लोग सर हार की जीत, ये भी तो था, सुदर्शन जी की रचना पे प्रकाश डालना था, चैप्टर सेकंड। यस मैम। मैम उस पर मैम विचार करना था। अभी सुदर्शन की रचना हिमालय कविता। मैम लेखन शैली पे। तो पहले कहानी पढ़ोगे सर, हार की जीत, तब तो लेखन से विचार यस करोगे। मैम हम पढ़ेंगे। कितने लोगों ने कहानी पढ़ा? मैम उसके लिए मैम पढ़े थे, मैम के लिखे नहीं याद है? मैम चलिए अमन आप सुनाएंगे, उसके बाद आप लेखन से विचार डालेंगे। पहले आप कहानी बताइए क्या है। अनुप्रिया, चलिए अमन शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। शान्विका, वीडियो क्यों बंद बताएं? कर दिया बेटा? आप वीडियो क्यों मैम बंद? बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। जैसे कि एक माँ को अपने बेटे से प्यार होता है, जैसे कि एक किसान को अपने खेत से प्यार होता है, वैसे ही अब बाबा भारती को अपने घोड़े से प्यार था। वे मंदिरों में मंदिर में जाते और पूजा करते थे, और जितना समय मिलता वो उतना समय घोड़े को मतलब घोड़े के धुलाई करते और उसके बाद उसे सैर पर लेकर जाते थे। एक बार उसी गांव में एक डाकू रहता था जिसने बाबा भारती की ये किस्से के बारे में सुनी। उस डाकू ने सोचा कि ये घोड़ा बाबा भारती के पास क्या कर रहा है, इस घोड़े को तो मेरे पास होना चाहिए था। तो आपकी माइक, चलिए शान्विका आप सुनाएंगे, याद है आपको? यस मैम। मैम यस मैम। सुनाइए। बीच बीच में किसी का फोन आ जाता है। मैम मैम बता रहे, मैम सफदर हाशमी एक एक नाटककार, कलाकार, निर्देशक यस मैम सफदर हाशमी एक कम्युनिस्ट नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और लोकविद थे। उन्हें नुक्कड़ नाटक के साथ उनके जुड़ाव के लिए जाना जाता था। भारत के राजनीतिक चुप रहो बेटा जो है और उसकी बात कर दीजिए, उसको मेरे से हट के बोल रही है। यस मैम जुड़ाव के लिए जाना जाता था। भारत के साथ राजनीतिक थिएटर में आज भी वे एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म 12 अप्रैल 1954 दिल्ली भारत में हुआ और मृत्यु 2 जनवरी 1989 में हुई, जब गाजियाबाद में हुई, जब उनकी उम्र 34 वर्ष थी। उनका व्यवसाय कार्यकर्ता के रूप में रहा। लेखन कार्य, उन्होंने अपना लेखन कार्य 1973 से 1989 तक जारी रखा। मैम बोलती हो मैम हाथी जी की आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बोला करो, हिंदी सब्जेक्ट में, ठीक है? जो सन होता है आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोला करो। यस मैम। आपकी कहानी बीच में मैम किसी का फोन आ जाता था मैम बीच में, मैम इसलिए आवाज साफ नहीं आ रही थी। 3-4 लोग। तनिष्का, आपने कौन सा टॉपिक तैयार किया है? तीनों चैप्टर से जो टॉपिक तैयार। मैम हिमालय कविता सुनाए। मैम कोशिश कर हल चैप्टर से 3 तैयार करना था आप लोगों को, जो भी तैयार हो उस पर आप फोकस करेंगे। चलिए तनिष्का आप बोल क्यों नहीं रही?
जो भी तैयार हो आपको तीनों टॉपिक से, उस पे आप बोलिए। मैम एयरटेल। मैम हम भी पोएम सुनाए। अभी जो हम मैम कनिष्का से सुनना चाह रहे हैं। लग रहा है बीमार हो क्या बेटा? कनिष्का, माइक ऑन कीजिए। यस मैम। तबीयत आपकी? मैम ठीक है। फिर ये कोई टॉपिक नहीं बोल सकते हो आप? घर बैठ मैम नहीं तैयार है। नहीं जा रही है आप लोगों की बोलने वाली। मैम हम सुनाए। ओहो, आप भी मत टोका कीजिए मैम। कनिष्का, यस मैम। न्यू चैप्टर कोई टॉपिक नहीं आपको तैयार है? नो मैम। क्यों क्यों नहीं तैयार हुआ? 2 चैप्टर आपके छुट्टी होने से पहले ही पढ़ाया गया था, उसके बाद 3rd चैप्टर अब पढ़ा रही हैं। इतना दिन की छुट्टी भी हुई तभी भी आपने नहीं तैयार किया? इतनी लापरवाही में कैसे पढ़ाई होगी? ऑनलाइन पढ़ाई उसमें भी लापरवाही। मैम हाँ, मैम हिंदी की बुक नहीं है। बुक नहीं है तो बुक लीजिए ना। और सब्जेक्ट का लिए हो आप? बुक लीजिए जल्दी से। चलिए अनिल, आप हाँ, अनिल आप किस टॉपिक पे सुनाना सुनाए सुनाइए अनिल। कविता। अभी हम सबसे सुनेंगे, परेशान मत रहिए। 3 ही 4 लोग हो, सुनाइए। खड़ा हिमालय बता रहा है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ ही पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आबे में मिली सफलता, जंग में उसको जीने में मर जाने में। मैम इसके लेखक सोहनलाल त्रिवेदी। सोहनलाल त्रिवेदी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील जिंदगी नामक स्थान पर। बहुत अच्छा बेटा, आपने कविता को ढूंढ कर लिखा। चलिए अनुप्रिया, आप कुछ कहना चाह रही थी? अनुप्रिया, यस मैम। चलिए आप क्या टॉपिक तैयार किए, इसे सुनाइए। मैम पोएम। हाँ सुनाइए। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो, रहे सक्षम हिम शिखर, तुम्हारा प्राण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो, घटा घिरी अटूट हो, अधर में कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं बढ़े चलो बढ़े चलो, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बड़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं बढ़े चलो, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों को खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं बढ़े चलो बढ़े चलो। बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत ही अच्छी कविता तैयार की। किसकी है ये? सोहनलाल द्विवेदी की ना? हाँ यस बेटा, मैम। बढ़े चलो कविता। हाँ बताए। हाँ चलिए शान्विका। यस मैम। मैम पोएम। सोहनलाल द्विवेदी की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी दीवारों पर दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, दुबकिया सिंधु में
गोताखोर लगाता है, जा जाकर बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में, लेकिन उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हाँ, जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्याग दो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता यह कविता यह कविता श्रेष्ठ कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। उनका उनका जन्म 27 अक्टूबर 1907 में हुआ और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। वे हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग में प्रखाड़ अभिनेता अमिताभ बच्चन के सुपुत्र उनके सुपुत्र हैं। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी के वजह से मुंबई में हुई। मैम बताएं। निहारिका, आप भी कुछ तैयार करोगी? वीडियो बंद हो गया। ऐसे करती हूँ, पढ़ाई की जीरो है बिल्कुल। चलिए अमन। दिव्या, कोशिश कर हल निकलेगा कविता का शीर्षक है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। यह कविता आनंद परम द्वारा लिखी गई है। बहुत बढ़िया बेटा। निहारिका, आप भी कुछ सुनाओगी? आप तो वीडियो बंद कर लेती हो, और पहली बात तो क्लास आप बराबर लेती नहीं हो, जबकि आपकी छोटी बहन बराबर क्लास। मैं नहीं करती मैम, वो अपने आप मैम उस पे अपने आप कभी कभी हो जाता है। चलिए आप भी कुछ सुनाइए मैम। निहारिका, नहीं तैयार है कुछ? रुचि, यस मैम। हम हार के जीते। उस टॉपिक पे तीनों चैप्टर में से किसी कोई टॉपिक आप तैयार किए हो? जो तैयार है उसी को सुनाओ। चाहे शब्द हासिल के बारे में बताओ, या फिर सुदर्शन जी की रचना के बारे में बताओ, या फिर सोनलाल द्विवेदी की कोई रचना सुनाइए। हाँ मैम, बुक नहीं, मैम अभी तैयार नहीं हुआ। बुक ही नहीं ली हो? मैम अभी नहीं लिया। बिना बुक के पढ़ाई होगी? ऑनलाइन पढ़ाई होगी बिना बुक के? ऐसे कथा सुनोगी क्या? कविता याद हुई कि वो भी नहीं याद हुई? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद हुई कविता? कितने लोग कविता सुनाए थे, पर रीडिंग करवाया गया था, सुन सुन के याद हो जाना चाहिए था। यस मैम। याद है? यस मैम। मैम
सुनाइए, आप जल्दी कीजिए। हाँ सचिन, वीडियो बंद करके बैठो, है ना? ऑन करके देख लो, मैम कुछ पूछ रही, बस वीडियो बंद कर दो। सौरभ, आपको नहीं कुछ सुनाना है? सौरभ कनौजिया। मैम हम कल ज्वाइन नहीं किए थे। कल कहाँ से हुआ था? कल से नहीं मतलब है, तीनों चैप्टर पढ़ाया गया, तीनों चैप्टर में से कोई भी चीज नहीं तैयार है आपको? नो मैम। क्यों? अस्मित, अस्मित, वीडियो ऑन कीजिए। चलिए आप, सौरभ, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कविता ही सुनाइए। जब यस सुनाने मैम। की कहा, मैम सबको कुछ न कुछ तैयार रहना चाहिए। मैम कविता सुना है? हाँ सुनाइए। यस मैम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। उनका रंगों में साहस करता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना होता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लुकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापिस लौट कर आता है। आखिर उसकी मिलते नहीं सहज ही हीरे मोती, गहरे पानी में बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सौरभ, तुम्हें चोट लगी है क्या आंख में? सौरभ, यस मैम। क्या कर रहे थे? मैम वो चोट नहीं मैम वो चोट नहीं लगी मैम, वो मैम वो जो मधुमक्खी होती है मैम, वही। सचिन, वीडियो ऑन कीजिए, चलिए आप सुनाइए। सचिन, सचिन, चलिए अनिल आप बताएंगे, बाकी लोग तो पढ़ना नहीं है, केवल अपना मोबाइल ऑन करके रख दिए, बस काम खत्म। ये 4-5 लोग हैं जो को पढ़ना है। मैम हम बताएं? क्या? मैम हार की जीत कविता, मैम कहानी। चलिए बताइए। माँ को जैसे अपने बेटे से प्यार होता है और किसान को जैसे अपने खेत से प्यार होता है, वैसे ही बाबा भारती को अपने घोड़े से प्यार है। उनका घोड़ा जो बाबा भारती भगवत भजन मंदिर में करते और जितना समय बचता वे अपने घोड़े को अर्पण करते। उनका घोड़ा बहुत सुंदर और बहुत बलवान था। उस घोड़े की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। उस नगर में एक डाकू रहता था जिसका नाम खड़क सिंह था। वो जिस चीज को ठान लेता था उस चीज को लेकर रहता था। वो बाबा भारती के घर पहुंचा और बाबा भारती से कहा कि मैं आपका घोड़ा लेकर जाऊंगा।
बाबा भारती को बहुत दुख हुआ। बाबा भारती को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि मैं अपने भारती के बिना कैसे रहूंगा। 1-2 महीने बीत गए, तब तक वो खड़ग सिंह डाकू नहीं आया। एक दिन बाबा भारती ने सोचा कि अब मैं इस घोड़े को लेकर सैर पे जाता हूँ। वो सैर पे जा रहे थे कि तभी रास्ते में खड़ग सिंह एक गरीब भिखारी का भेष लेकर और रास्ते में बैठा हुआ था। उसने बाबा भारती से कहा कि मुझे उस नगर तक छोड़ दो। तो बाबा भारती ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसको घोड़े के ऊपर बैठा दिया। तभी अचानक ही खड़ग सिंह ने लगाम पकड़कर और घोड़े को लेकर भागने लगा। तभी बाबा भारती ने खड़ग सिंह को बुलाया और कहा कि रुक जाओ, तुम घोड़े ले जाओ, बस मेरी एक बात याद रखना। बाबा भारती ने कहा, खड़ग सिंह ने कहा कि बस केवल मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगा और जो कहोगे वो मैं आपको दे सकता हूँ। बाबा भारती ने कहा, तुम बस केवल इस घटना को किसी के बारे में मत बताना। खड़ग सिंह सोच में पड़ गया कि इसको घोड़े नहीं चाहिए, इस घटना के बारे में क्यों मत बताना। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा पर उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। तब उसने बाबा भारती से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब बाबा भारती ने उत्तर दिया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो सभी गरीब पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तब उसके बाद बाबा भारती ने उस घोड़े को खड़ग सिंह को दे दिया और अपने घर वापस आ गए। खड़ग सिंह को बहुत दुख हुआ ये सोचकर कि उसने अपने घोड़े को ना मांगकर बल्कि ये रखा कि कोई गरीब की मदद करे। तभी खड़ग सिंह ने रात को आया और उसके अस्तबल में घोड़े को बांधकर चला गया। बाबा भारती को घोड़े से इतना प्यार था कि वो अस्थल में जाकर बार बार देखते थे कि मेरा घोड़ा कहाँ पर है। वो दोबारा अस्थल में गए पर वो वापस आने लगे। उन्होंने सोचा कि घोड़ा तो खड़ग सिंह ले गया पर कैसे आ सकता है। तभी उसने देखा कि मेरा घोड़ा उसमें है। वो घोड़े के पास गया और घोड़े को हाथ से मसलने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर कहीं हमारी नीयत साफ रही तो हम हार कर भी जीत सकते हैं। इस कहानी की लेखन शैली बहुत सुंदर शब्दों में लिखी गई थी और इस कहानी का मुख्य लक्ष्य था समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना। इस कहानी की भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रभावी और मुहावरेदार भी थी। इस कहानी के शब्द हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, जिससे हम हार कर भी जीत सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने सुनाया। और कोई कुछ सुनाएगा? नायका आप बिल्कुल नहीं बोलोगी? माइक ऑन कीजिए। चलिए हम प्रश्न पूछते वही सुनाइए। माइक ऑन कीजिए पहले। अगर टॉपिक नहीं तैयार है जो प्रश्न पूछते हैं उसी को बताओ। स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? पढ़ाया गया था ना अभी पिछले सेशन में आप लोगों को। मैम किसके आधार पर? स्रोत के आधार पे। मैम स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। मैम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। सौरभ, तत्सम शब्द किसे कहते हैं बेटा? मैम तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं। 2 शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं। तो आपकी शुद्ध परिभाषा नहीं हुई तत्सम शब्द का, बिल्कुल राम बोल रहे हैं। यस मैम, रुक जाइए मैम। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है उसके सामने संस्कृत से आए कुछ शब्दों का प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए हम तत्सम शब्द कहते हैं। यस मैम। तत्सम यानी इसके समान। यस मैम। संस्कृत हम जैसे यस मैम, है ना मैम? जैसे मैम अश्रु, गृह, घर, अग्नि, मैम क्षेत्र, अग्नि, आग,
नहीं नहीं, परिभाषा क्षेत्र, गांव। शब्दों सब किसे कहते हैं? मैम क्या? सद्घोषण। मैम संस्कृत भाषा के शब्द जो परिवर्तित होकर सरल रूप में हिंदी प्रयोग किए जाते हैं वे सद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सद्भव शब्द कहलाते हैं। निहार का बोल रही हो? चलिए आप बताइए, देशज शब्द किसे कहते हैं निहार का? प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषा को प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हिंदी भाषा के प्रयोग होते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे माइक बंद है आपका, माइक बंद करके बोल रही है बेटा। हम जैसे लोटा, खिड़की, झाड़ू, पंखा। मोटर, मयूर। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? अनुप्रिया, अनुप्रिया। मैम बताए। मैम अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी आदि भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे टिकट, हजार, गोदाम, कूपन, चाय। मैम पुस्तक भी होगा। मैम पुस्तक आदि। चाय मैम, कॉफी भी होगा। यस मैम, कॉफी भी होगा। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक भी होगा मैम, कोल्ड ड्रिंक। का आप बताएंगे? समोसा। यस मैम। कसम सब किसे कहते हैं? मैम अब नेक्स्ट जी आप बताइए। रुचि, कसम सब किसे कहते हैं? तो बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दी है ना? शब्द किसे कहते हैं? नारिका, शब्द किसे कहते हैं? मैम मैम मैटर। मैम क्या? शब्द किसे कहते हैं? मैम मैटर। नो, निहारिका से पूछ रही हूँ। मैम एयरटेल। मैम एयरटेल। मैम माइक ऑन करके बोलिए निहारिका। चलिए अनिल आप ही सुनाइए। मैम वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। मैम जैसे मैम जैसे वाह, वाह उसका, अपना, मेरा। मैम और मैम और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं।
और मैम शब्दों के सार्थक समूह को मैं वाक्य। तो काम कीजिए, समय समाप्त भी हो चुका है। आप लोग संस्कृत की बुक लिए हो? मैम क्या? यस नो मैम, मैम नो मैम, नो मैम लिए मैम ले मैम लेंगे अपनी मैम, एक सिस्टर दो का ले दिन लें। में मैम, एक दो दिन में ले लेंगे। और संस्कृत की मैम कौन सी? संस्कृत में आप लोग जाएंगे, हम तो शुरू करने वाले थे अगले सेशन से। अभी बुक ही नहीं सबके पास है। इसके पास हिंदी या यस मैम बुक मैम, नहीं। हमारे पास है मैम, अपनी सिस्टर नहीं का है है। तो ले लें 2 दिन के अंदर। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। चैप्टर मैम कौन सी बुक लगेगी? यस मैम। एनसीईआरटी की जो है रुचिरा संस्कृत। संस्कृत की। यस मैम। यस मैम। आपकी बुक रखी थी, आप आई नहीं लेने? क्यों नहीं आई? मैम वो पापा घर पे नहीं थे मैम। आज आओगी? यस मैम आ जाएंगे। आके बुक ले जाओ, पढ़ाई शुरू करो। ऐसे नहीं काम चलेगी बिना बुक के पढ़ाई। ओके आप मैम। लोग भी जिसके पास बुक नहीं है संस्कृत या हिंदी की, आके ले जाइए। चलिए बेटा, सेशन इन करते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, होमवर्क में आप लोग एक बार फिर से इसको तैयार कर लीजिएगा, शब्दों का वर्गीकरण जो है, ठीक है? इसको तैयार रखिए। यस मैम। यस मैम। तैयार किए थे टॉपिक तीनों चैप्टर से, परियोजना कार्य वाला, वो लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। यस यस मैम। यस बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम, गुड बाय।